वनुस्की व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेशक हमारी नमाज, ये हमारी इबादतें, ये हमारी ज़िंदगी और ये हमारी मौत लिल्लाह है, उस अल्लाह के लिए है। किस अल्लाह के लिए? रब्बिल आलमीन, जो आलमीन का रब है। YouTube एनालिटिक्स के मुताबिक हमारे व्यूवर्स में से 76% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और सिर्फ 25% सब्सक्राइबर्स ने ही बेल आइकन को प्रेस किया है। हम तमाम व्यूवर्स से दरखास्त करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। क्या इरशाद हो रहा है? ये हमारी नमाजें, ये हमारी इबादतें, ये हमारी हयात और मौत फ़कत उस माबूद हकीकी के लिए है जिसने हमको खल्क किया है, जिसने हमको पैदा किया है और जिसने हमको दुनियावी तमाम नेमतों से नवाजा है। और उसकी किन किन नेमतों का शुक्रिया अदा करेंगे, चूँकि अब की ही ये चीज़ वाज़ेह हो गई है कि मसलन हम एक भी चीज़ का उसका शुक्र अदा नहीं कर सकते। हमको हाथ पैर दिए हैं, कितने खवास हमें दिए हैं, सूंघने की ताकत हमको दी है, देखने की ताकत हमको दी है, सुनने की ताकत हमको दी है, चखने की ताकत हमको दी है, कितने खवास हमको दिए हैं। तमाम चीज़ें, मसलन कोई चीज़ खाना चाहते हैं, खाने से पहले हम उसको अपनी ज़बान दी है कि चख के देखने की चीज़ सही है या नहीं सही है। इसका कैसे हम शुक्रिया अदा करेंगे? उसके बाद भी अगर ज़बान हमारी बीमारी की वजह से ज़बान इस चीज़ में तमीज़ नहीं कर पा रही है तो हमको नाक जैसी नेमत दी है कि नाक से हम सूंघ के बता देंगे ये चीज़ अच्छी है या बुरी है। या मसलन हम सुन के बता देंगे, किसी ने कहा फला चीज़ का खाना हराम है। ये बहुत सी नेमतें इस तरह से दी हैं, लेकिन हम किन किन नेमतों का शुक्रिया अदा करेंगे? आप ये एक नेमत देख लें, मामूली सा एक झटका लगा था आपके, किस चीज़ का? सांस का। मामूली सा एक झटका लगा, पूरी दुनिया हिल गई। और आलम तो ये था कि एक एक आदमी करोड़ों रुपए हथेली पे रखे हुए घूम रहा था कि हमें ऑक्सीजन मिल जाए। आप देखिए, एक मामूली सी सांस की कीमत ये है कि लोग करोड़ों रुपए लेके हथेली पे घूम रहे हैं कि परवरदिगार आलम कहीं से हमें ऑक्सीजन का इंतजाम करा दे। लेकिन मैं यही कहूंगा, जब इंसान हकीकी मालिक को फरामोश कर देता है तो दरबदर की ठोकरें खाता रहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काश हम इस नेमत का शुक्र अदा करते होते तो हमें नौबत ना आती जो नौबत आ रही है। जिसने हमें बचपने से लेके, माँ के बतन से लेके अभी तक के लिए तमाम नेमतें दी हैं और हर एक लम्हे पे, एक मिनट में, एक सेकंड में पता नहीं कितनी सांसें, कितनी पल्स हमारी चलती रहती है। इतनी नेमतें दी, उसके बावजूद हम नेमतों का शुक्रिया नहीं अदा कर रहे हैं। तो हमें चाहिए उसकी नेमतों का शुक्रिया अदा करें और हर मौके के ऊपर हमें परवरदिगार आलम ने खुश करने की कोशिश की है। इस दीन में क्या नहीं रखा गया है, इंसान गौर व फिक्र करे अगर तो इससे अच्छा कोई दीन ही नहीं है। क्यों? इसलिए आप देखें, किसी भी धर्म में, किसी भी दीन में ये चीज नहीं मिलेगी आपको जो चीज इस दीन में है। मसलन आप ईद कुर्बान, आज का दिन है, ईद कुर्बान आप किसे कहते हैं? ईद कुर्बान वो है जिसमें हमने जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे अमल किया है। जनाब इब्राहिम की सुन्नत है कुर्बानी। और कुर्बानी का मतलब क्या? क्यों कुर्बानी करते हैं? कुर्बानी इसलिए करते हैं कि ताकि हम जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को बाकी रखें। और कुर्बानी का मतलब क्या? कुर्बानी इसलिए की जाती है कि देखो, कुछ लोग तो वो हैं, दुनिया में 3 तरह के लोग पाए जाते हैं। एक तो बहुत ही आला किस्म के लोग हैं, बहुत ही अच्छी हैसियत रखते हैं। एक वो लोग हैं जो मुतवस्सित हैं। ये वो तबका है जो बहुत ही ज्यादा गिरा हुआ है, बहुत ही ज्यादा परेशान है, बहुत ही ज्यादा मजबूर है। तो कानून इलाही क्या बना कुर्बानी के लिए? जब कुर्बानी की जाएगी, जिस बकरे को ज़िबा किया जाएगा उस बकरे के 3 हिस्से लगेंगे। देखिए, इस्लाम ने कितने कानून अच्छे बनाए हैं। 3 हिस्से लगेंगे। 3 हिस्सों में एक हिस्सा किसका होगा? आपका होगा। दूसरा हिस्सा अक़रबा का होगा और तीसरा हिस्सा उनका होगा कि जो गुरबा मसाकीन हैं, फकीर हैं, गरीब हैं, उनका तीसरा हिस्सा है। अब आप
ये कानून क्यों बनाया गया? कानून इसीलिए बनाया गया है कि जो अच्छे तबके के लोग हैं वो तो रोजाना गोश्त खाने की सलाहियत रखते हैं, ताकत रखते हैं, और जो मुतवस्सित हैं वो रोजाना ना सही हफ्ते में तो खा ही लेते हैं, और जो मेहनत मजदूरी करने वाला है जिसके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो महीना या साल में भी गोश्त खा सके, तो उसको साल में एक मौका दिया जाता है कि अगर वो कुर्बानी जब हो तो कुर्बानी में उसका हक रखा जाता है। अब किसी की इतनी हैसियत नहीं, किसी की इतनी ताकत नहीं कि उस हिस्से को गस्ब कर ले, उसके ऊपर वाजिब और लाजिम है कि उसके हक को उसके घर तक पहुंचाए, उसके हिस्से को, उसके हक को उसके घर तक पहुंचाए। और ये चीज याद रहे, कुर्बानी में मैंने बारहा एक चीज कही है कि जब हम कुर्बानी करें तो हमें याद रहे कि हम जो कुर्बानी कर रहे हैं पूरे गोश्त को काटा जाए, और काटने के बाद में एक तो मिलाया जाए, मिलाने के बाद में अपना एक हिस्सा निकाले, एक हिस्सा अपने अकरबा का निकाले, एक हिस्सा गरीबों मसाकिन का निकाले, फकीरों का निकाले, एक हिस्सा उसको बांटे। आपको इख्तियार सिर्फ एक हिस्से के ऊपर है कि आप एक हिस्से को इस्तेमाल करें, बांटना चाहे तो वो भी बांट सकते, लेकिन एक हिस्से से ज्यादा हक के तसर्रुफ आपको नहीं है। और हक के तसर्रुफ ये भी नहीं है कि एक हिस्सा जो मैंने निकाला है जिसमें बोटियां अच्छी है वही निकाले, बल्कि पूरे गोश्त को मिला के जो गोश्त गरीब को मिलेगा, जो गोश्त अकरबा को मिलेगा, उसी तरह से आपको भी वही हिस्सा मिलेगा। ये नहीं कि हमने कुर्बानी की है हमारा ज्यादा हक है, ऐसा नहीं हो सकता कि हमने कुर्बानी की है तो हमारा हक ज्यादा है, इंसान ने कुर्बानी नहीं की इनका हक कम है। नहीं, जितना हक आपका है उतना ही हक इनका है, और आपके ऊपर जरूरी है कि आप ये नहीं कि किसी गरीब के यहाँ उसको बुलवाइए, उसके घर के, उसको बुलवाने के बाद में उससे कहिए आपका अपना हक है, आप ले जाइए। नहीं, ये आपने कुर्बानी की है, आपके ऊपर वाजिब और लाजिम है उसका हक पहुंचाए, अगर आप वाकई सही तरीके से कुर्बानी करना चाहते हैं। एक चीज तो ये है। दूसरा मसला यह है कि मैंने बारहा एक चीज देखी है, मैंने रात में इस चीज को अर्ज किया था, क्योंकि कुछ लोग नई सूरतें नजर आ रही हैं और कुर्बानी करने वाले बहुत से लोग हैं कि कुर्बानी जब की जाए, क्योंकि चिकबे की अपने यहाँ की एक आदत है, उल्टी तरह से बकरा गिराता है, उल्टी तरफ से बकरा गिराता है, तो हमारे लिए जरूरी है कि अगर चिकबा बकरा गिरा रहा है तो हम उस पर गौर करें, फिक्र करें, सोचे समझे कि वाकई इसने कैसा बकरा गिराया है। बकरा किबला रुख होना चाहिए, ये नहीं कि आपने फकत उसका सर किबले रुख कर दिया और ज़िबा कर दिया, नहीं, इस तरह से बकरा जिस तरह से मुर्दा किबले रुख लिटाया जाता है, उसी तरह से आप अपने बकरे को, अपने दुम्बे को भी उसी तरह से आप लिटाएंगे, उसी तरह से कुर्बानी करेंगे। अब चिकबा लाख चिल्लाता रहे कि हमारा उल्टा हाथ पड़ रहा है, हमसे नहीं कटेगा, कट नहीं, जिस तरह से भी आप काटना चाहें, जैसे भी आप जितनी भी मशक्कत उठाएं, लेकिन आपको कुर्बानी जिस तरह से हक है कुर्बानी का उसी तरह से करेंगे। ये नहीं चिकबा अपनी परेशानी बयान करे कि हम उल्टे हाथ से ज़िबा नहीं कर पाते हैं, आप कहीं आप नहीं कर पाते, आप जा सकते हैं, दूसरे को तलाश कर लेंगे, आप खुद ज़िबा कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरह से कुर्बानी ना करें जो कुर्बानी हमारी करने के बाद बारगाह इलाही तक ना पहुंचे। कुर्बानी ऐसी करें जो बारगाह इलाही तक पहुंचे, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हमारी कुर्बानी बेकार है, बेफायदा है। कुर्बानी का फायदा जब ही है कि जब हम जिस तरह से उसका हक है उस तरह से उसके हक को अदा करें। और याद रहे कि बहकाने वाले भी बहुत से आपको मिलेंगे, इस दौर में कुर्बानी ना की जाए, बहुत से मिलेंगे जिस तरह से आज, लेकिन है तो इस चीज के ऊपर होता है कि इंसान खुद वही काम करता है, उसके बाद में टोकता है, इंसान खुद वही काम कर रहा है, उसके बाद में फिर उसी के ऊपर बहस कर रहा है। बहस करने से पहले इंसान अपने गरिबान में झांक के देखे कि हम क्या कर रहे हैं। मसलन हम नमाज का वक्त हो गया, नमाज के करीब नहीं गए हैं, लेकिन आपको हमने देखा कि आप नमाज नहीं पढ़ रहे, हमने फौरन टोक दिया कि आप नमाज पढ़िए, ये हमारा हक नहीं है। नमाज पहले खुद शुरू करे, उसके बाद में सामने वाले से नमाज शुरू करवाए। आज वसीम रिजवी है, मैं नाम लेके कहना, वसीम रिजवी, जिनका यह कहना है कि ये कुर्बानी में इतने बकरे, बेजुबान बकरे ज़िबा किए जाते हैं, इतने जानवर ज़िबा किए जाते हैं, इसकी क्या जरूरत है? ये पाप है, ये गुनाह है, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं उनसे एक सवाल जरूर कर सकता हूँ, उनसे और उनके चाहने वालों से, उनके हामियों से, उनके दोस्तों अहबाब से, उनके जीनो कारियों से मुझे इतना बता दे कि वसीम रिजवी तू गोश्त खाता है या नहीं खाता है? जिस बकरे को कुर्बानी में ज़िबा करना हराम है, तो ये बताइए उस बकरे को जो बकरा खा रहा है तेरे लिए हराम है या जायज है? अगर कुर्बानी करना हराम है तो इससे पहले सोच ले तू जो गोश्त खा रहा है ये कहां से जायज
हो जाएगा, लेकिन उसकी समझ में नहीं आएगा। क्यों? इसलिए जो हराम ज्यादा होगा उसकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा। ये चीजें उसी के समझ में आएंगी जिसके शहर के अंदर हलाल खून होगा। इसके अंदर हराम खून होगा, उसके समझ में नहीं आएगा। कुछ सोचने से पहले, हुक्म देने से पहले, दूसरे को तबलीग करने से पहले, उंगली उठाने से पहले सोच लेना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। जिस तरह से रसूल इस्लाम का जमाना है, एक सहीफा आई, आने के बाद में रसूल इस्लाम से कहा, या नबी अल्लाह, हमारा बेटा खजूर बहुत खाता है और उसको खजूर नुकसान कर रही है, ऐसा करिए आप मेरे बेटे को मना कर दीजिए कि आपकी माँ मना कर रही है खजूर ना खाएं। तो रसूल इस्लाम ने ये नहीं कहा कि ऐ बेटा खजूर ना खाना, खजूर तेरी माँ मना कर रही है, तुझको नुकसान कर रही है। रसूल इस्लाम ने एक जवाब दिया। क्या जवाब दिया? आज आप यहाँ से चली जाएं, कल आना। क्या कहा? आप जाइए, कल फिर अपने बेटे को लेकर मेरी खिदमत में आना। अब जैसे दूसरा दिन हुआ, फिर सहीफा ने अपने बेटे का हाथ पकड़ा, रसूल इस्लाम की खिदमत में आई। बस जैसे ही रसूल इस्लाम की खिदमत में आई, आने के बाद में फिर वही जुमला दोहराया, या नबी अल्लाह, हमारे बेटे को खजूरें नुकसान कर रही हैं, हमारा बेटा खजूरें बहुत खाता है। आप अगर हमारे बेटे से कह देंगे, आप अगर हमारे बेटे से कह देंगे कि आप खजूर ना खाएं, तो आप नबी हैं, आपकी बात में असर होगा, आपकी बात को मान लेगा, आप कह दीजिए। तो रसूल इस्लाम ने उसके बेटे को बुलाया, बुलाने के बाद कहा, अरे बेटा तेरी माँ मना कर रही है, तुझको खजूर नुकसान कर रही है, आज से तू खजूर ना खाना। बेटे ने कबूल कर लिया, लेकिन बेटे ने तो कबूल किया, माँ ने एक मर्तबा तड़प पे कहा, या नबी अल्लाह, ये क्या मामला है, हम कल भी आए थे और आज भी आए हैं, कल भी मैंने यही जुमला दोहराया था, हमारे बेटे को खजूरें नुकसान कर रही हैं और हमारे बेटे को खजूर खाने से मना कर दे। आप उनको जब मना ही करना था, यही कहना था, बेटा खजूर ना खाना, तेरी माँ मना कर रही है, तुझको खजूरें नुकसान कर रही है। अरे ये जुमला तो आप कल भी हमारे बेटे को समझा सकते थे, लेकिन आपने दूसरी मर्तबा हमको क्यों बुलाया, हमको क्यों सहमत में डाला? तो एक मर्तबा रसूल अरबी ने जवाब दिया, तुम्हें नहीं मालूम, कल तक खजूरें हम भी खा रहे थे, जब तक खजूरें हम खा रहे थे तब तक हमें ये हक नहीं था कि हम दूसरे को खजूर खाने से मना करें। कल से हमने खजूर खाना बंद किया है, अब हमें यह हक है, हम इससे कह सकते हैं खजूर ना खाया करो, खजूर नुकसान कर रही है। तो कम से कम वसीम रिजवी मखमून से ये मालूम करना चाहिए, बता तू गोश्त खाता है नहीं, पहले तू गोश्त खाना छोड़ दे, उसके बाद में कुर्बानी के ऊपर उंगली उठाना। तो खुद तो गोश्त खा रहा है, मुसल्लम उड़ा रहा है, उसके बाद में ये बात कहता है कि देखो कुर्बानी करना नाजायज है, बेजुबान जानवरों की कुर्बानी कर रहे हो, सही नहीं है। उसके बारे में क्या गुफ्तगू करना? जो कुरान का मुनकिर हो उसके लिए सब कुछ हो सकता है, जो मुनकिर कुरान हो उसके समझ में नहीं आने का। लेकिन ये इसलिए कहा जा रहा है, उसके लिए नहीं कहा जा रहा है, फकत उसका नाम लेके आपको समझाया जा रहा है कि शायद कल को आपकी समझ में एक चीज ना आ जाए कि बेजुबान जानवर है, इनकी कुर्बानी करना दुरुस्त नहीं है। कुर्बानी करना दुरुस्त है, कि इसलिए कुर्बानी हर मजहब में होती है, बस हमारे यहाँ लफ्ज़ कुर्बानी है, किसी के दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, बलि होती है, वो बलि चढ़ाई जाती है। हम अकीका कुर्बानी करते, दूसरे के यहाँ बलि चढ़ाई जाती है, सब कुछ होता है, लेकिन उनके ऊपर उंगली नहीं उठाई आपको बात कि ये बलि क्यों चढ़ा रहे हैं, हमारे ऊपर उंगली उठा रहा है, ये कुर्बानी क्यों कर रहे हैं। और ये भी जुमला कि कुर्बानी तो जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी की थी, आप भी अपने बेटे की कुर्बानी, लेकिन ऐसा नहीं है जाने मोहतरम, जनाब इब्राहिम ने अपने बेटे को मिना के मैदान में ले जरूर गए थे, ले जाने के बाद में आंखों की पट्टी बांध के छुरी को चलाया जरूर था, लेकिन परवरदिगार आलम को जनाब इब्राहिम की कुर्बानी को कबूल करना था और हमको ये बताना था कि देखो तो कभी भी कुर्बानी का मौका आए तो इंसानों की कुर्बानी नहीं, इंसानों की बलि नहीं चढ़ाई जाएगी, बल्कि दुम्बे की बलि चढ़ाई जाएगी, दुम्बे की कुर्बानी होगी। इसीलिए परवरदिगार आलम ने जनाब इस्माइल को हटा के उसकी जगह के ऊपर दुम्बा रखा है। अगर जनाब इब्राहिम अपने बेटे को ज़िबा कर देते तो आज ये दीन मोहम्मदी में ये ऐलान हो जाता कि आज से बेटे की कुर्बानी की जाए, लेकिन जब परवरदिगार आलम ने बेटे को बचा लिया है, दुम्बे को ज़िबा करा दिया है, तो अब किसी को ये हक नहीं है कि वो एतराज उठाए कि बेटे की कुर्बानी क्यों नहीं हो रही है, जानवर की कुर्बानी क्यों हो रही है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू